और अब हमारे बीच युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी संबंध रखते हैं और आने वाले समय में जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं। खैर ये बात की बात है। इनसे जानना चाहेंगे कि विगत 5 साल आपकी सरकार रही, काम तो हुआ लेकिन धरातल पे उतना काम नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले मेरे सर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से अगर पिछले 5 साल की बात करें, कांग्रेस सरकार थी, स्टेट में थी, हमारे यहाँ भी कांग्रेस के विधायक थे और कोई भी पूरा 100% तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अगर विकास की बात करेंगे, चिरमिरी में काफ़ी काम हुए हैं। चाहे आप कॉलेजेस देख लें, ITI कॉलेज देख लें, पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लें, हार्टिकल्चर कॉलेज देख लें, और जो बड़ा बाज़ार में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ऐसे अनगिनत काम हैं जो कि पिछले कार्यकाल में हुए हैं। हाँ, समय थोड़ा सा कम मिला। निश्चित रूप से अगर इस बार भी अगर हमको मौका मिलता तो सारे काम जो थोड़े बहुत बचे थे वो पूर्ण हो जाते। अक्सर देखा गया है कि आप विपक्ष में हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे एक मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, रीजनल अस्पताल कुरासिया, जिसकी हालत बहुत गंभीर है, और मनेंद्रगढ़ सेंट्रल हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना चालू हो चुकी है। ये रीजनल अस्पताल में अभी तक पूरा सेटअप आगे पड़ा हुआ है, लेकिन आयुष्मान योजना यहाँ चालू नहीं हो रही है। आप विपक्ष में हैं, आपके जिलाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, इस बारे में ये मंत्री तक न खबर पहुंचाते हैं न कोई आंदोलन करते हैं। जैसे कि विपक्ष का मेन काम होता है सरकार को जगाना। इस बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, रीजनल अस्पताल की अगर स्थिति देखें तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है, पहले से काफ़ी स्थिति दयनीय है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहे हैं, अभी हाल फिलहाल में बताना चाहूँगा कि रीजनल अस्पताल माचिस का खाली डिब्बी के जैसा हो गया, उस डिब्बी के अंदर कुछ है नहीं। तो इसके पहल के लिए अभी हाल फिलहाल में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन बैकुंठपुर में था। सांसद महोदय जी से हमने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हम सभी ने मिलकर ये निवेदन किया कि वहाँ की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। मैडम ने आश्वासन दिया है कि वो ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे, आने वाले समय में उसे सुधारा जाएगा। एक ज्वलंत सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक चिमरी छोटा शहर है, आबादी घट के 30-35 हजार रह गई है, फिर भी यहाँ के युवा झंडों में बटे रहते हैं। जब भी चिमरी की बात आती है तो उन्हें एक होकर चिमरी के हित के बारे में सोचना चाहिए, न कि पार्टी के हित के बारे में। इसके बारे में जरा पार्टी से हट के बताइए, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल, अगर रोजगार की बात की जाए, निश्चित रूप से चिरमिरी में रोजगार नहीं सर इस समय देखा जाए तो, और सबसे बड़ी समस्या है। अगर रोजगार होगा, कहीं ना कहीं से धन का अर्जन होगा, तो कोई भी शहर बसता है, फूलता फलता है। और चिरमिरी में शुरू से ACCL पे डिपेंड रहे हैं हम सभी भी। हमारे भी जो घर वाले थे ACCL में जॉब करते थे, उसके बाद किसी का जॉब नहीं है। और जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं वो मजदूरी नहीं, वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं लोगों का। 12-12 घंटे काम होते हैं उन कंपनियों में। और चाहे वो किसी भी, बिल्कुल बात सही है कि झंडे में ना बांट करके सभी को एकजुट होकर के वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि 8 घंटे काम हो और जो वेजेस के अनुसार सैलरी है वो सैलरी दिया जाए। इसके लिए भी आने वाले समय हम लोग आंदोलन करेंगे अगर ठीक नहीं हुआ तो। इस बात को आप मानते हैं? पार्टी से हट के पूछ रहा हूँ कि लगभग जब ये मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, लगभग कांग्रेस ने 40-50 साल शासन किया, लेकिन अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कहलाते थे, अगर वो चाहते तो चिमरी आज जिस दशा दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी रोजगार के अवसर होते। आज जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं होता। हाँ, पहले की स्थितियाँ कुछ और थी, अभी आधुनिक स्थितियाँ हैं, मशीनरी बहुत सारा चीज़ हो गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो निश्चित रूप से हमारे घर वाले जब आए दूसरे स्टेट से यहाँ पर, तो कांग्रेस का ही देन था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसे प्राइवेट को हटाकर रेगुलर किया था, और कांग्रेस का ही देन है कि इतने लोग चिरमिरी में बस पाए थे। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में कहीं ना कहीं चूक हुई है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग। चूक तो बहुत बड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, लगभग 15 साल शासन किया मध्य प्रदेश में, लेकिन चिरमिरी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो। हम चिरमिरी के लोग हमेशा ठगे गए हैं। इस बात को कहाँ तक उचित मानते हैं? हाँ, बात तो आपका कहना लगभग काफ़ी हद तक सही है। और वर्तमान में अभी अच्छी खबर यह है कि हमारे विधानसभा से जो विधायक जीते गए हैं, स्टेट में मंत्री बने हैं, 2-3 विभाग हैं उनके पास,
तो उनसे भी चिरमिरी की जनता काफ़ी उम्मीद लगा कर देख रही है, और हमें भी काफ़ी उम्मीद है आने वाले समय में कि वो क्या कर सकते हैं चिरमिरी के लिए। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 1 साल की, तो निश्चित रूप से काम कुछ भी नहीं हुआ है अभी 1 साल में। आप विपक्ष में हैं, आपका काम है विपक्ष का काम हमेशा रहता है कि जनता को जागरूक करना और जो सरकार की कमियां हैं वो जनता के समक्ष लाना। लेकिन अभी तक जो आपके बड़े स्तर के नेता हैं या क्षेत्र स्तर के नेता हैं, अभी तक जनता का सवाल है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा कुछ किए नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। कांग्रेस हमेशा से ही अच्छी राजनीति, स्वस्थ राजनीति करती आई है और समय समय पे आंदोलन भी करती आई है। हाँ, थोड़ा अभी किन्हीं कारणों से, अभी कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण आंदोलन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जितने भी जनता के आवाज़ होंगे, जनता के जितने भी सवाल होंगे, चिरमिरी की जितनी भी ज़रूरतें होंगे, निश्चित रूप से आपको बड़े बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये दो युवा नेता, इनकी सोच इतनी अच्छी है, और जब भी आप एलजेएस मीडिया देखें तो इस सोच से विचार रखिए कि युवा वर्ग भी चाहता है कि चिरमिरी हमारा फले फूले बसा रहे, चिरमिरी के लोग पलायन न करें, यहाँ रोजगार की व्यवस्था रहे। और इन्हीं सब बातों के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से। एलजेएस मीडिया का प्रयास रहा है कि चिरमिरी के विषय में लोगों से जानकारी लिया जाए कि आज चिरमिरी का अस्तित्व तो लगभग खत्म हो गया है। चाहे नेता या जनप्रतिनिधि कुछ भी कहें, वास्तविकता यही है कि चिरमिरी एकदम गर्त में चला गया है। और आज एलजेएस मीडिया का प्रयास है कि जो अपने युवा नेता हैं वो चिरमिरी के बारे में क्या सोचते हैं। आज इसी तारतम्य में मैं राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंचा हूं। सबसे पहले श्री राम भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे युवा नेता फणींद्र मिश्रा जी, जो चिरमिरी संघर्ष समिति के पदयात्री रहे हैं, मैं उनसे चंद सवाल करूंगा और जानना चाहूँगा कि जो चिरमिरी अधोगति को जा रहा है वो चिरमिरी बचे कैसे, चिरमिरी का रोजगार कैसे बढ़े, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर्वप्रथम आपको प्रणाम महोदय। आज चिरमिरी की स्थिति मैं बताना चाहता हूं कि जब सन 1998 में जब पश्चिम सरगुजा नाम का जब नया जिला बना, तो उस समय 1998 में दुबे आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम सरगुजा का जिला मुख्यालय मालवीय नगर पोड़ी, जो हमारे चिरमिरी में स्थित है पोड़ी, यहाँ होना था। लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की राजनीतिक साजिशों के कारण चिरमिरी को वो स्थान नहीं मिल पाया। पर आज वर्तमान में भी चिरमिरी को फिर सजने और संवरने का मौका मिलने वाला था। फिर एक नए ज़िले का निर्माण हुआ, और जो नए ज़िले का निर्माण हुआ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस ज़िले में जनकपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी है, खड़गवां भी है। लेकिन इन चारों स्थानों में चिरमिरी ही एक इन चारों में ऐसा था जो नगर निगम था। तो जब नए ज़िले का निर्माण हुआ तो ज़िला का मुख्यालय अगर चिरमिरी में बना दिया गया होता, जो 2021 में नए ज़िले का निर्माण हुआ एमसीबी के नाम से, तो शायद उस समय भी चिरमिरी का अस्तित्व और स्थायित्व बच सकता था। क्योंकि लगातार दिन पर दिन, मैं बताना चाहता हूं कि सन 2007-8 से ही चिरमिरी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। एक वर्ग रिटायर होते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 आते आते लगभग सारे पुराने लोग रिटायर हो जाएंगे, और नई वैकेंसी एसईसीएल ने किसी के अभी तक ली नहीं है। और जो भी पुराने खदान जो आधे काम करके रुक गए थे, वो प्राइवेट टेंडरों में चले गए हैं। और अब प्रयास करने की ये ज़रूरत है कि जो भी कंपनी नई आएगी वो स्थानीय लोगों को रोज़गार दे। अन्यथा चिरमिरी की जो जनसंख्या हुआ करती थी लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख, वो जनसंख्या अब घट करके जस्ट आधा हो गया है। और आने वाले 2-3 साल में अगर रोज़गार के अवसर, अच्छा स्वास्थ्य, खैर स्वास्थ्य की सुविधा तो अच्छी हो चुकी है, लेकिन रोज़गार की अगर अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो आने वाले 4 से 5 साल के भीतर चिरमिरी और डाउनफॉल पे चला जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिरमिरी में रोजगार की बात तो सब करते हैं, लेकिन ये सब जान रहे हैं कि प्राइवेट माइंस का काम चालू हो चुका है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि चिरमिरी के जो युवा हैं वो कहीं न कहीं झंडों में बटे हुए हैं और वो अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है। तो हम कैसे ये प्रयास करें कि चिरमिरी का युवा सभी झंडों को छोड़कर पहले अपने रोजगार का प्रयास करे, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अभी आज से 3-3.5 महीना पहले
हमारे चिरमिरी में कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी आई हुई है। समाधान चिरमिरी के तरफ से हमारा वो एक संस्था है, समाधान चिरमिरी के तरफ से उस कंपनी में लगभग 8 दिनों का आंदोलन किया गया। हमारे कर्मचारियों को 16,000 के लगभग में वेतन मिलती थी। उस 8 दिन के आंदोलन में हम लोगों ने प्रयास किया तो उनको 22,200 रुपये सैलरी मिलने लगी। उन्हें हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी भी मिलने लगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ बाहर व्यवस्थाएं एक मजदूर को मिलती है, अगर वो व्यवस्थाएं चिरमिरी के मजदूरों को मिलने लगेगी तो शायद बिलासपुर गए हुए चिरमिरी के लोग, रायपुर गए हुए चिरमिरी के लोग सभी वापस आ जाएंगे फिर से चिरमिरी, और फिर से चिरमिरी सजेगा और संवरेगा। हम यही चाहते हैं कि आपकी बातें सत पर सत्य हों, लेकिन आप क्योंकि आप वर्तमान राजनीति में जुड़े हुए हैं, सक्रिय सदस्य हैं भाजपा के, तो जनता तक ये बात पहुंचानी है। जो जनता सोचती है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सी टेट, सीजी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, चलिए पहले तो जिला नहीं था, तो जिला बन गया है, हमारा भी नाम जुड़ा है चिरमिरी में, चिरमिरी का नाम जुड़ा है, लेकिन अक्सर देखा गया कि यहाँ के बच्चे जो हैं उन्हें छोटी छोटी परीक्षाओं को देने के लिए बिलासपुर रायपुर जाना पड़ता है। आप लोग युवा नेता हैं, आप लोग सोच अच्छी है, आप लोग अगर ये बात मंत्री तक पहुँचा सके तो चिरमिरी की जनता को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल ये होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होंगी वो चिरमिरी में होगी, क्योंकि चिरमिरी में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई के अवसर, पढ़ाई की चीज़ें अब निर्मित हो रही हैं। तो आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी वो चिरमिरी में होगी। निश्चित बहुत ही अच्छा प्रश्न था और ये होना चाहिए, इसके लिए पहल करें। देखा साथियों, हमारे युवा नेता फणींद्र मिश्रा जी ने अपने विचार रखे, और हमारे बीच अभी एक और युवा नेता विक्की उदय, जो कि मेरे छात्र भी रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज अपने छात्र से चंद सवाल पूछूंगा। देखते रहिए एलजीएस मीडिया।